नमस्कार, मैं हूं विपिन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन मोटिवेशन टॉक्स में। क्या आप जानते हैं कानून के इतिहास में वो कौन सा दिन था जब रक्षक ही कसाई बन गए? सिर्फ 15 मिनट की देरी ने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान पहुंचा दिया। लेकिन सस्पेंस ये नहीं है कि सस्पेंस ये है कि कैसे एक ही थाने के 9 पुलिस वालों ने मिलकर एक बाप बेटे का कत्ल किया और फिर सबूत मिटाने के लिए पूरी सरकार को चुनौती दे दी। आज देखिए उस डेथ चैम्बर की पूरी हकीकत और वो फैसला जिसने पूरे भारत को हिला दिया। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले का एक छोटा सा कस्बा साथनकुलम। सड़कों पर लॉकडाउन 2020 का समय था। लॉकडाउन का सन्नाटा था। 58 साल के केपी जयराज और उनका बेटा बेनेक्स अपने मोबाइल की दुकान पर थे। घड़ी की सुइयां शाम के 8:15 पर थीं। नियम के मुताबिक कोरोना काल में दुकानें 8 बजे बंद हो जानी थीं। तभी पुलिस की जीप आती है, दुकान के बाहर रुकती है। सब इंस्पेक्टर रघु गणेश उतरते हैं और उनके साथ बालकृष्ण नीचे उतरते हैं। मामूली सी बहस होती है। जयराज ने बस इतना कहा कि साहब बस 15 मिनट ही तो हुए हैं, लेकिन खाकी के अहंकार को ये जवाब ना गवार गुजरा। जयराज को घसीटकर जीप में डाल लिया। जयराज के बेटे बेनिक्स अपने पिता को छुड़ाने के लिए थाने तक पीछे पीछे भागा, पर उसे क्या पता था कि वह अपनी मौत के साए में जा रहा है। साथनकुलम पुलिस स्टेशन यानी थाने के भारी भारी से गेट बंद कर दिए गए। बाहर खड़ी भीड़ को लगा शायद चालान कटेगा, लेकिन अंदर जो हो रहा था उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंस्पेक्टर एस श्रीधर के इशारे पर हैवानियत शुरू हुई। रात भर लाठियों के चलने की आवाज़ें आती रहीं। बेनिक्स और जयराज को इतना पीटा गया कि उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया। उन्हें जमीन पर लिटाकर तब तक पीटा गया जब तक पुलिस की लाठियां नहीं टूट गईं। जब लाठियां टूटी तो पुलिस वालों ने उनके गुप्त अंगों पर भी हमला किया। दीवारों पर खून के छींटे थे, जमीन पर खून लथपथ था। बेनिक्स अपने पिता की चीखें सुन रहा था। एक जवान बेटे को उसके पिता के सामने मारा जा रहा था, तड़पाया जा रहा था। पुलिस वाले एक दूसरे को उकसा रहे थे, और मारो, ये दोबारा कभी जबान नहीं लड़ाएंगे। अगली सुबह दोनों अधमरे लगभग हो चुके थे। उनके कपड़े खून से लथपथ थे। पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए उनके कपड़े बदलवाए। नियम के मुताबिक इतने घायल शख्स को जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन यहाँ पूरा तंत्र एक साथ था। मजिस्ट्रेट उन्होंने खिड़की से हाथ हिलाकर रिमांड दे दी। ये भी नहीं देखा कि वो खड़े होने लायक हैं या नहीं हैं। कोविलपट्टी जेल में उन्हें ले जाया गया, जहाँ उनके कपड़े बार बार खून से भीग रहे थे क्योंकि उनके पूरे शरीर पर जख्म थे। 22 जून की शाम बेनिक्स की छाती में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब ये पिता को पता चला तो 23 जून को पिता ने भी दम तोड़ दिया। एक ही घर से 2 अर्थियां उठीं, पूरा तमिलनाडु जल उठा। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। सोशल मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर एक खबर पहुंची। पुलिस खुद अपनी जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए। केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो गवाह जो देवी बनकर आई और इस केस का टर्निंग पॉइंट बनी। जब कोर्ट ने दखल दिया तो एक महिला हेड कांस्टेबल रेवती सामने आई। उन्होंने अपनी ही टीम के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने मजिस्ट्रेट को वो जगह दिखाई जहां खून साफ किया गया था। रेवती ने कहा, साहब मैंने अपनी आंखों से पूरी रात उन्हें पिटते देखा। उनकी इस बहादुरी ने पुलिस की बनाई झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने उन 9 पुलिसकर्मियों को दबोच लिया जो खुद को भगवान समझ रहे थे। 6 अप्रैल 2026 को मदुरई की फर्स्ट एडिशन सेशन कोर्ट ने साथनकुलम कस्टोडियल डेथ केस में एक ऐतिहासिक और कठोर फैसला सुनाया। जज जी मुथुकुमारन ने इस क्रूरता को समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया। उन्होंने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला करार दिया और सभी 9 जीवित पुलिसकर्मियों को पिता पुत्र यानी जयराज और बेनिक्स की बेरहमी से हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई, यानी कि फांसी दे दी गई। और कोर्ट ने दोषियों पर सामूहिक रूप से 1,40,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे मुआवजे के रूप में पीड़ित के परिवार को दिया जाएगा, यानी बेनिक्स की मां को दिया जाएगा, जयराज की पत्नी को दिया जाएगा। जज ने स्पष्ट किया कि रक्षक ही भक्षक बन गए थे। वर्दी का मतलब कानून हाथ में लेने का लाइसेंस नहीं है। इस पूरे मामले में 10 दोषी थे, 10 पुलिस वाले। उनमें से एक की मौत तभी कोरोना काल में ही हो चुकी थी,
जो 9 बचे थे उनके हम नाम आपको बताते हैं। एस श्रीधर तत्कालीन इंस्पेक्टर था, पी रघु गणेश सब इंस्पेक्टर, के बालकृष्णन सब इंस्पेक्टर, एस मुरुगन हेड कांस्टेबल, ए सामदुराई हेड कांस्टेबल, एम मुथुराज कांस्टेबल, एस चेलुदुरई कांस्टेबल, एक्स थॉमस फ्रांसिस कांस्टेबल, एस बेलमुथु कांस्टेबल। 10वें आरोपी जो थे सब इंस्पेक्टर पॉल दुरई, उनकी मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इस फैसले ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है और पीड़ित परिवार के लगभग 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई को न्याय तक पहुंचाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि वर्दी पहनकर आप कसाई नहीं बन सकते। ये कहानी सिर्फ 2 मौतों की नहीं है, बल्कि उस इंसाफ की है जो सालों बाद मिला। जयराज और बेनेक्स की रूह को आज शांति मिली होगी, लेकिन क्या हमारा सिस्टम आज भी सुरक्षित है? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल बिपिन मोटिवेशन टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए